KGF 3 में मिलेंगे। इन 12 सवालों के जवाब खून से लिखी कहानी को अंगार से आगे बढ़ाएगा। राजा कृष्णप्पा बेरिया यानी मॉन्स्टर रॉकी। खून से लिखी हुई कहानी है, ये स्याही से नहीं बढ़ेगी। अगर आगे बढ़ानी है तो फिर से खून ही मांगेगी। KGF चैप्टर 2 देख चुके हैं तो प्रकाश राज का यह डायलॉग आपके जहन में रच बस गया होगा। यश स्टारर KGF 2 मौजूदा वक्त में वह फिल्म है जिसे लेकर देश ही नहीं दुनिया भर में बात हो रही है। एसएस राजामौली की बाहुबली के बाद यह दूसरी ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसके सीक्वल का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। यश स्टारर KGF 2 रिलीज हुई तो जैसे बॉक्स ऑफिस पर तूफान आ गया। 13 दिनों में यह फिल्म वर्ल्ड वाइड 920 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर चुकी है। लेकिन इसी के साथ अब हर किसी को इंतजार है KGF चैप्टर 3 का। KGF 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन ने खलबली मचा दी है। अब जब यह साफ हो चुका है कि KGF 3 आने वाली है तो हर किसी के मन में यही सवाल है कि अब कहानी KGF 3 स्टोरी में क्या होगा। अब रॉकी क्या बवाल काटने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजा कृष्णप्पा बेरिया यानी रॉकी जिंदा है। पूरी फिल्म KGF 2 से भी अधिक दमदार होगी। हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस होंगे। लेकिन सवाल उठता है कि जब KGF चैप्टर 1 में हमने रॉकी भाई को कोलार गोल्ड फील्ड्स का सिरमौर बनते देख लिया है, KGF चैप्टर 2 में उसका पागलपन, अधीरा की मौत, KGF को मिसाइल के हमलों से जमींदोज होते हुए और रॉकी को बीच समंदर में सारा सोना लेकर डूबते देख लिया है, तो आखिर KGF चैप्टर 3 में होने क्या वाला है। इज देयर गोइंग टू बी KGF 3। अब जिन लोगों के मन में यह सवाल था कि KGF 3 आ रही है या नहीं, इसका जवाब तो मिल गया होगा। रॉकी ने क्या कहा था याद कीजिए। इस पूरे मामले को समझना है तो हमें पहले फिल्म के फ्लैशबैक में जाना होगा। शुरू से शुरू करना होगा। हमने राजा कृष्णप्पा बेरिया को रॉकी बनते हुए देख लिया। यह भी देख लिया कि उसके दिमाग में क्या है, वह क्या करने वाला है, कोई न तो जानता है न ही सोच सकता है। लेकिन रॉकी ऐसा बना कैसे, यह जानना इसलिए जरूरी है। इससे आगे यह स्टोरी तभी पढ़ें जब आपने KGF 2 देख ली है। बाद में यह मत कहना कि हमने स्पॉइलर दे दिया। डायरेक्टर प्रशांत नील बीते 10 साल से अपने दिल और दिमाग में कोलार गोल्ड फील्ड्स की कहानी लिए घूम रहे हैं। फिल्म के लीड एक्टर यश ने भी साफ शब्दों में कहा है कि KGF 3 की कहानी और कि इससे 2 बातें साफ हो जाएंगी। एक तो रॉकी चाहता क्या है और दूसरा कि रॉकी कहां जाकर खत्म होगा। फ्लैशबैक में गोते लगाइए और वो 2 सीन याद कीजिए। जब रॉकी ने बचपन में अपनी मरती हुई मां को वचन दिया था कि एक दिन वह दुनिया का सारा सोना उसकी झोली में लाकर रख देगा, और दूसरा वो जब मां ने रॉकी से वादा लिया था। कहा था, मैं नहीं जानती तू कैसे जिएगा, क्या करेगा, लेकिन इतना जानती हूं कि जब तू मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान होगा। फिल्म में बार बार दोहराया गया है। ये एक शब्द आजकल की भाषा में कहें तो रॉकी मम्माज बॉय है। उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसे पता है कि उसे क्या चाहिए। उसकी जिद है कि मां ने जो वादा लिया था और उसने जो वादा किया था उसे हर हाल में पूरा करेगा। अब फ्लैशबैक का एक और झटका लेते हैं। बचपन से ही रॉकी से एक सवाल पूछा जा रहा है और हर बार वह उसका एक ही जवाब देता है। तब भी जब KGF 2 में गोली लगने के बाद वह बिस्तर पर होता है। सवाल कि क्या चाहिए रे तेरे को। रॉकी की आंखों में घुमड़ते काले बादल जिद की चीख में बदलकर एक ही शब्द कहते हैं, दुनिया। रॉकी का लक्ष्य क्या है, कहां पहुंचना है, उसे कुल मिलाकर बात यह है कि रॉकी को दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान बनना है। उसे दुनिया में वो इंसान बनना है जिसके पास सबसे ज्यादा सोना है, क्योंकि मासूम उम्र में ही यह समझ गया था कि दुनिया को नचाना है तो उसे वो सुनहरी चमक देनी होगी जिसे देखकर आंखें चौंधिया जाए। तभी तो मजबूरों का मसीहा बनने के बाद भी KGF 2 में उसकी एक ही जिद थी, काम नहीं रुकना चाहिए और सोना निकालो। कौन है रॉकी को मॉन्स्टर बताने वाला ये आदमी। अब थोड़ा फ्लैशबैक को तेजी से आगे पीछे दौड़ाते हैं। फिल्म में एक किरदार ऐसा है जिसे KGF चैप्टर 1 में भी दिखाया गया है और KGF चैप्टर 2 में भी।
फिल्म के पत्रकार साहब यानी आनंद दोनों ही फिल्मों में एक इंसान से बात करते हैं। वो आदमी जो उन्हें रॉकी का किस्सा सुनाता है कहता है कि वो गैंगस्टर नहीं, मॉन्स्टर है। वही जो वो किस्सा बताता है कि कैसे पुलिस ने थाने में रॉकी को बिठा तो दिया, लेकिन जब ड्राइविंग लाइसेंस पर नाम देखा तो पूरा आसमान हिलने लगा। वही कैरेक्टर जिसने बताया था कि कैसे रॉकी सप्लायर का गन चेक करने के लिए 13 लोगों के बीच अकेले पब में घुस गया, वही किरदार जो केजीएफ 2 के आखिर में फिर आता है। आनंद उसके पास जाकर कहता है कि तुमने सही कहा था, वो गैंगस्टर नहीं, मॉन्स्टर है। अब जब याद आ गया है तो यह भी गौर कीजिए कि दोनों ही चैप्टर में कहीं भी इस किरदार को प्रशांत नील ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, नहीं बताया है कि वो कौन है और वो आनंद को कहानी क्यों सुना रहा है, जबकि आनंद तो खुद केजीएफ में हर पल रॉकी के साथ। केजीएफ 2 में कुर्सी पर बैठे उस शख्स को याद कीजिए। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, आते हैं केजीएफ 2 पर। वो सीन याद कीजिए जब सीबीआई अधिकारी प्रधानमंत्री रमिका सेन के दफ्तर आकर पहली बार रमिका को रॉकी के बारे में बताता है। कहता है कि वह सबसे बड़ा क्रिमिनल है, सबसे बड़ा नेशनल इश्यू है, जिस केजीएफ के ऊपर से रॉकी ने प्राइवेट प्लेन को भी उड़ने की इजाजत कभी नहीं दी। उसकी वो तस्वीर दिखाता है जिसे देख रमिका सेन हिल जाती है। इस सीन के साथ ही एक 10 सेकंड का सीन और दिखाया जाता है। एक अमेरिकी को कुर्सी पर बैठा दिखाया जाता है। उसके एक हाथ में अखबार होता है जिसकी हेडलाइन है इंडियाज बिगेस्ट क्रिमिनल और दूसरे